आज हम लोग टीचर सपोर्ट मीट में एक बार फिर एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए मिल रहे हैं। जब इस प्रोग्राम को 10 मई को मैंने शुरुआत किया था, तब मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि हमारे शिक्षक भाई, शिक्षक लोग, हमारे गुरु लोग इस प्रोग्राम को इतना अप्रिशिएट करें। लेकिन धीरे धीरे एक दूसरे से बात करते करते और एक दूसरे को सपोर्ट करते करते हम लोगों ने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा है। समाज का हर व्यक्ति एक शिक्षक है। जिस भी व्यक्ति में कुछ भी सिखाने की, कुछ भी देने की, कुछ भी व्यक्त करने की शक्ति है, वो सभी एक शिक्षक के रूप में कार्य कर सकते हैं। ऐसी ही छोटी छोटी बातों को जब हम लोग एक साथ जोड़ते हैं और उनसे शिक्षा लेने की कोशिश करते हैं, तब वो एक लेसन फॉर्म में डेवलप होता है। हम लोगों के आसपास जितनी भी चीजें होती हैं, उन सभी से हम लोग कुछ न कुछ लेसन लेने की कोशिश करते हैं। और इस ग्रैस्पिंग पावर को जो व्यक्ति लेकर और दूसरे को ट्रांसफर कर पाता है, वही सोसाइटी को एम्पावर कर पाता है, इंगेज कर पाता है, सर्व कर पाता है और इस लायक बना पाता है कि वो सोसाइटी आगे भी सेवा कर सके। आज इस टैलेंट मीट में, इस टीचर सपोर्ट मीट में हम टीचर शब्द की ही व्याख्या करते हुए आज की इस मीटिंग को और एनर्जी से भरेंगे। मुझे विश्वास है कि जो भी शिक्षक अभी तक मुझसे जुड़े हैं, वो अपने एप्रिसिएशन से, अपने सपोर्ट से, अपनी वीडियो टॉक से हमारे स्टूडेंट को और हमारे होने वाले, आने वाले स्टूडेंट के लिए कुछ शब्द बोलेंगे। टी फॉर टैलेंट्स। हम सभी अपने अपने फील्ड के टैलेंट्स हैं। यह बात अलग है कि हर शिक्षक अपने जीवन में किसी और कार्य को करने के लिए हमेशा ही तत्पर रहता है। बहुत सारे शिक्षक जो पहले अभ्यास करते हैं, कोशिश करते हैं कि डॉक्टर बन जाए, बाद में कोशिश करते हैं कि सिविल सर्विस में चले जाए, और भी बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म होते हैं, ऐसे विषय होते हैं जिस पर शिक्षक जाना चाहता है, या शिक्षक बनने के बाद भी हमेशा वो प्रयास करता है कि उसे कोई और बड़ी जॉब मिल जाए, किसी और फील्ड में चला जाए। इस तरह की प्रवृत्ति होने के कारण शिक्षक हर उस विषय का जानकार हो जाता है जिस भी विषय में वह अपना प्रयास किया रहता है। इस तरीके से शिक्षक के पास अपने आसपास के जितने भी काउंसलिंग है, सपोर्ट है, जितना भी एजुकेशन है, जितने भी योग्यताएं हैं, जितनी भी सर्विसेज हैं, उनके बारे में भरपूर नॉलेज होता है। इसीलिए टीचर को हम लोग टैलेंट्स के रूप में देखते हैं और हम चाहते हैं कि ये टैलेंट्स उनका बड़े प्लेटफॉर्म पे ट्रांसफर होता है। अब हम लोग दूसरे शब्द पर आते हैं। ई फॉर एम्पावरमेंट। यहाँ हमने ई से एम्पावरमेंट लिया है। मुझे विश्वास है कि आप सभी लोग खुद तो एम्पावर हैं ही, टैलेंट से वो दूसरे को भी एम्पावर करते हैं। सोसाइटी का ऐसा कोई भी भाग ऐसा नहीं होता जिसके लिए शिक्षक अपनी एनर्जी, अपना सपोर्ट नहीं प्रोवाइड करता। इस तरीके से हम लोग एक ऐसे लाइट लैंप हैं जिसके थ्रू बहुत सारा एम्पावरमेंट होता ही रहता है। इस टीचर सपोर्ट मीट में इन दो शब्दों से हम आपको महिमा मंडित ही नहीं कर रहे, बल्कि आपको आपकी जिम्मेदारियों का एहसास करा रहे हैं। आप जब इस गरिमा के साथ कार्य करते हैं कि आप बाकी सभी से ज्यादा टैलेंटेड हैं और आप एम्पावर्ड हैं और आपको एम्पावरिंग करने के लिए हमेशा ही तैयार रहना है, तब आप अपने ऊपर और अधिक फोकस करेंगे। दूसरे की निगेटिव चीज़ों को छोड़कर अपनी पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपने ऊपर कार्य करने के लिए दृढ़ होंगे। इसके बाद तीसरा शब्द आता है ए। यहाँ पर मैं बहुत ही सिंपल शब्द इसके लिए यूज कर रहा हूँ। ए फॉर ऑल। टीचर किसी खास का नहीं होता,
बैच टू बैच बदलते रहते हैं। जितने भी विद्यार्थी उसके जीवन में आते हैं वो सभी का होता है। मैं भी अपने गुरुजनों से मिलता हूँ, वो मुझे उसी तरह अभी भी महसूस करते हैं जैसे कल ही अभी क्लास छोड़कर हटा हूँ। कभी भी टीचर बिना किसी को अपने ज्ञान को बताए या अपने थॉट प्रोसेस में इन्वॉल्व किए छोड़ता ही नहीं। इसलिए टीचर चाहे पिता के रूप में हो, चाहे भाई के रूप में हो, चाहे किसी भी सोसाइटी के किसी भी भाग में वो हो, वह टीचिंग से नहीं बच सकता। वो टीचर सभी के लिए एक समान टीचर ही होता है। इसलिए आप सभी की सर्विसेज सबके लिए उपलब्ध रहती हैं। कंटिन्यूअस टीचिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम लोगों को लगातार ही कार्य करना पड़ता है। एक भी दिन बिना शिक्षा के कोई भी समाज जीवंत नहीं रह सकता। और इसी भाव भूमिका के साथ जब हम सभी लोग अपना प्रयास करते हैं तब यह प्रोसेस कंटिन्यूअस हो जाता है। कंटिन्यूअस प्रोसेस होने का ये लाभ होता है कि हमें हमेशा ही नई चीज़ों को जानने का और दूसरे को नई चीज़ों को बताने का एक सुखद अवसर हमेशा ही उपलब्ध रहता है। इस तरीके से C फॉर कंटिन्यूअस बहुत ही स्पेसिफिक वर्ड है और बहुत ही अच्छा वर्ड है जो हमें हमेशा ही काम करने के लिए प्रेरित करता है। इसके बाद जब हम ऊपर की 4 चीज़ों को समझ चुके हैं तब इस सपोर्ट मीट में मैं अगले वर्ड हायरकी, H फॉर हायरकी। हमेशा टीचर ऊपर की ओर सोचता है, ऊपर की ओर जाने के लिए समाज को प्रेरित करता है और खुद भी एक हायर लेवल पे जाने के लिए प्रयास करता है। इंक्यूबेशन शिक्षक में नहीं होता। शिक्षक हमेशा ही आपको हायर गोल के लिए आगे बढ़ाता है। यदि किसी को भी यह ईगो हो जाए कि मैं अब बहुत कुछ पा चुका हूँ तो उसे अपने टीचर के पास जाना चाहिए। निश्चित ही वह शिक्षक उसमें से कुछ न कुछ त्रुटि निकालकर आगे इम्प्रूव करने के लिए आपको बता दें। इसी तरीके से हम लोगों को भी अपने शिक्षकों के पास मिलकर और अपने लिए कितने टैलेंट्स अभी और ऐड कर सकते हैं अपने में, इस पर काम करते रहना चाहिए। तीसरी बात आती है एनर्जी। हमेशा ही एनर्जाइज होना और सोसाइटी को एनर्जी से भरना ये बहुत जरूरी है। कारण बहुत साफ है, समाज निगेटिविटी से भरा हुआ है। हर तीसरा आदमी दूसरे को होपलेस करने के लिए और अपने ऊपर खुद का ज्यादा विश्वास होने के कारण दूसरे को डिमोरलाइज करने के लिए काम करता है। इसलिए सोसाइटी में फ्री में निगेटिव एनर्जी उपलब्ध रहती है। जब आप सोसाइटी में निकलते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, तब आपको अपने ऊपर फोकस करके और अपने गुरु से कुछ एनर्जी लेकर, आपकी अपनी एप्रिसिएशंस लेकर, आपको सपोर्ट लेकर आगे बढ़ना होता है। इस तरीके से हमेशा ही शिक्षक पॉजिटिव एनर्जी देने के लिए समाज में काम करता है। इस टीचर सपोर्ट मीट में इतनी सारी बातें बताने के बाद मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप लोग इस शिक्षक मीट को और एनर्जाइज करने के लिए, अपनी एनर्जी भरने के लिए फ्री एजुकेशन गोल 2022 में अपना सपोर्ट दीजिए। और ये रेगुलर प्रोसेस, आर टीचर का आर फॉर रेगुलर एफर्ट, ये समाज हमेशा ही आपकी सेवाओं को अपेक्षा करेगा और चाहेगा कि आप सब लोग अपनी एनर्जी से इस समाज का हमेशा ही भला करते रहें। इसलिए आप अपने टीचर वर्ड को सार्थक करने के लिए ये जितने भी गुण बताए जा रहे हैं उस पर सतत अभ्यास करिए। सबसे बड़ी बात जो लास्ट में मैं कहना चाहूँगा, यह टीचर सपोर्ट मीट या डॉक्टर सत्यप्रकाश टैलेंट्स ग्रुप आपको हमेशा ही एप्रिसिएट करेगा, सपोर्ट करेगा, आपको हमेशा ही टॉक का अवसर देगा। हम चाहेंगे कि आप लोग अपनी एनर्जी को सोसाइटी के लिए प्रोवाइड करें और इसी तरीके से जैसे पहले से हम लोग काम कर रहे हैं और अच्छे से काम कर पाएं। आपको किसी भी टॉपिक पे कोई भी सपोर्ट की ज़रूरत हो, आप हमें ज़रूर कांटेक्ट करें। धन्यवाद।